गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णाभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। 44 नंबर श्लोक तक हम लोग देखे, जहाँ की बकासुर सॉरी वत्सासुर को किस तरह से भगवान आ, उनको सदगति दिलाए, उसके बारे में हम लोग चर्चा की। अभी जैसे देखे कि उसके पहले सब कोई आ रहे थे कि कहाँ ना, गोकुल महावन छोड़कर वृंदावन में आ रहे थे। और जब वृंदावन में आके पहुंचे तो सबको लगा कि यहाँ असुरों का उत्पात था, भूत प्रेतों का उत्पात था। जिस प्रकार शकटासुर और तिनावर्तासुर का जिस प्रकार आक्रमण हुआ, फिर पुतना का आक्रमण हुआ, फिर इस तरह से सबको ऐसा लगा कि शायद वृंदावन में जाने से ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो तो घर के भीतर हो रहा था, पुतना के भीतर आए, शकटासुर घर के भीतर आए, तिनावर्तासुर घर के भीतर आए। लेकिन अभी तक वृंदावन में हम लोग देखे कि वत्सासुर, जो कि घर के भीतर नहीं, जहाँ वत्स चारण करने के लिए बाहर जाते थे घर से थोड़ी दूर में, तो वहाँ सब गोप बालक जो थे, सब मिलके अपना अपना गोवत्स को लेकर जाते थे उसको चराने के लिए। फिर जा रहे थे, उसी झुंड में ये बत्सासुर भी आ गए और कृष्ण बलराम उनको पहचान लिए। जब कृष्ण बलराम उनको पहचान लिए तो फिर उन्होंने इशारा किया कि ये थोड़ा हमारे गोवत्स नहीं है, अर्थात वत्सासुर को इंडिकेट करते हुए भगवान बोल रहे हैं बलराम को। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण वत्सासुर का पीछे का जो दो पैर हैं उसको पकड़कर बहुत जोर से घुमाए और पैर के ऊपर उसको फेंक दिए। इस प्रकार से वो पैर भी गिर गया और वत्सासुर का उद्धार हो गया। अभी उसके बाद से वर्ष नंबर 46 यहाँ से वर्णन किया गया बकासुर के बारे में। तो हम लोग धीरे धीरे उसको देखेंगे। वत्सासुर को जब वध किए, वत्सासुर को उद्धार किए भगवान, तो उसके बाद सारा गोप बालक भी उनको आनंद मिला। और फिर जो देवता हैं उनको भी आनंद मिला। हाँ, तो वैसे सबको आनंद मिला। वो लोग बहुत ही संतुष्ट हुए, दो कारण से संतुष्ट हुए। एक तो वत्सासुर जैसा एक असुर का हत्या हो गया, इसको कृष्ण ने उसको मार दिया। और फिर ये जो गृहीता परपादाभ्यां, ये वाला जो श्लोक है, यहाँ क्या हुआ ना, उनको वत्सासुर को क्या किए, भ्रामयिकता, अर्थात उनको उनका पादाभ्याम, पैरों को पकड़कर सहलांगो अच्युत, अर्थात
सहलांगुलम, उनका जो पूंछ है, उस पूंछ को पैरों के साथ पकड़कर उसको घुमाए और उसको भ्रामयिकता इस तरह से घुमाकर कहाँ फेंक दिए, कपिथाग्रे। जो आ, कपित्थ वृक्ष हैं, और जब उस वृक्ष में फेंक दिए तो फिर जितना भी फल था वो गिर पड़ा, पेड़ गिर पड़ा, यानी कि फल भी गिर पड़ा। हाँ, तो फिर सबको वो कपित्थ फल खाने को सु अवसर हुआ। हम्म, तो इसलिए भी आनंद हुए। दो कारण से वो लोग आनंद मना रहे थे। तो इसलिए यहाँ कहा जा रहे हैं, तंग वृक्ष विस्मिता बाला, किस प्रकार से ये आ, असुर को हत्या किए, और फिर वो सारा कपित्थ फल गिर पड़ा और खाने को मिला। हाँ, और सब बोलने लगे कि साधु साधु, सशंसु साधु साध्वी, सब साधुवाद दे रहे थे। और उसके साथ साथ देवास्य परिसंतुष्टा, देवता लोग भी संतुष्ट हुए, क्योंकि भगवान आते ही दो कारण से, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम, यहाँ विनाश हो गया दुष्कृति का। तो फिर भगवान का इस कार्यकलाप में देवता लोग आनंद मना रहे हैं। और क्या, पुष्प वर्षिण, हाँ, वो लोग पुष्प वर्षण कर रहे हैं। और एक कारण में भी ये जितना भी गोप बालक हैं वो विस्मित हो गए थे, विस्मिता, कि पुष्प कहाँ से गिर रहे हैं, यहाँ तो फूलों का पेड़ नहीं, यहाँ तो कपित्थ का पेड़ है, तो पुष्प कहाँ से गिर रहे हैं। तो सारा बालक इस तरह से कृष्ण को बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कहाँ से ये फूल आ रहे हैं। तो कृष्ण अगर ऐसा बोलेंगे वो स्वर्ग से देवता लोग पुष्प वर्षण कर रहे हैं, तो वो लोग सोचेंगे अरे क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो कृष्ण ने बोला वो कपित्थ वृक्ष से, हाँ, वो गिर पड़ा तो वहां से फूल गिर रहे, तो वो लोग आश्चर्यचकित हो गए। हाँ, तो पुष्प भी गिर रहे हैं, पुष्प वर्षिण। हाँ, देवता लोग भी साधु साधु कर रहे थे उच्च लोक से। हम्म, तो फिर इस प्रकार वो लोग पुष्प बारिश कर रहे हैं। वत्स पालकौ भूत्ता सर्वलोकैक पालकौ, सप्रातरासौ गोवत्सां चारयन्तो विचेरतु। उस असुर को मारने के बाद कृष्ण तथा बलराम ने अपना सुबह का नाश्ता किया, और बछड़ों की रखवाली करते हुए वो इधर उधर टहलने टहलते रहे। भगवान कृष्ण तथा बलराम ने, जो संपूर्ण सृष्टि के पालक हैं, ग्वाल वालों की तरह बछड़ों का भार संभाला। तो उस असुर को मारने के बाद, यानी कि वत्सासुर को मारने के बाद, बलराम ने स, स, सिर्फ बलराम ने इशारा गोपालक आनंद मनाए। तो फिर उसके बाद वो लोग गोचारण भूमि में पहुंचे, जहाँ गोवत्स को छोड़ दिए, वो लोग घास खाने लगे। हम्म, और फिर संपूर्ण सृष्टि के पालक, सर्व लोक, अर्थात सर्व लोक एक पालक, तो वत्स पालक, अर्थात तो वत्स पालक, यानी कि खास तौर पे कृष्ण और बलराम की बात कहा जा रहे हैं। तो जो कि उस बछड़ों को देखभाल करते थे, और हर कोई जो भी वहां थे अपना अपना गोवत्स को लेके गए थे, किसी का 10, किसी का 20, किसी का 50, किसी का 100, किसी का 1000, किसी का लाखों गोवत्स, इस प्रकार से। सारा गोवत्स को अपना अपना जो लेके गए थे वो
गोचारण भूमि में छोड़ दिए। और फिर यहाँ सर्व लोको एक पालको, जो कि संपूर्ण ब्रह्मांडों के जीवों का पालन करता है, सबको पालन कर रहे हैं भगवान। तो यहाँ से श्रील सुखदेव गोस्वामी कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार जो सारा ब्रह्मांड को पालन कर रहे हैं, वो यहाँ गोवत्सों के साथ आनंद में है, अपना गोप बालकों के साथ आनंद में है, और उनको ये मजा लग आ रहे हैं। हाँ। तो भगवान जब भक्तों के साथ कुछ लीला करते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो जिस प्रकार से उन्होंने वत्सासुर को हत्या किए, तो यहाँ वर्णन है कि हाँ, सहलांगुलम अच्युतः। तो भगवान जब वत्सासुर को पकड़े, उनका पीछे का पैरों को पकड़े और पूंछ को पकड़े, भगवान वहां से, कृष्ण वहां से थोड़ा सा 1 इंच भी हिले नहीं, उसी जगह में खड़े होकर उनको एकदम घुमाए और फिर फेंक दिए। हाँ, यही है भगवान की जो स्थिति, इसको हम लोग को समझना चाहिए। भगवान किस प्रकार असुरों को वध करते हैं, उनके लिए बहुत ये मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसान है। तो वहीं आ, सर्व पालक पालको, सारा जो जगत ब्रह्मांड का पालन करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, उनके लिए मामूली सी बात है। हम लोग सोच सकते हैं कि अरे इतना शक्ति, हाँ, हालांकि शक्ति का जरूरत है इसमें, लेकिन भगवान के लिए ये शक्ति उनके पास तुच्छ है। हम्म। और इस प्रकार से फिर जब एक असुर वध हो गया, तो फिर ब्रेकफास्ट का समय हो गया। हाँ, तो एक बार हमारे इस्कॉन में एक वरिष्ठ महाराज कह रहे थे कि वो लोग जब गोचारण में जाते थे, गोवत्सों को लेके, गायों को लेके जाते थे, तो कैसे समझता था कि उनका ब्रेकफास्ट लंच का समय हो गया। तो जाकर कोई असुरों को मारेंगे, तो फिर हाँ चलो चलो, अभी ब्रेकफास्ट का समय हो गया, घंटा पड़ गया, असुर वध हो गया। फिर और एक असुर वध हो जाएगा तो फिर लंच का समय हो गया। हाँ, तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ देख रहे हैं। हम्म, तो फिर सब गोवत्सों को छोड़कर चले गए अपना अपना ब्रेकफास्ट लेने के लिए, प्रातः। हाँ, संग संग वत्स कुलं सर्वे पाययिष्यन्त एकदा, गत्ता जलाशयाभ्यासं पाययिता पपुर्जलम। यानी कि जो 100 वत्स कुलम, जो भी जिसका जो जहाँ वत्स ले गए थे वो वत्स, वो क्या कर रहे थे, पाययिष्यत एकदा, कोई एक समय तो अपना गोवत्स को पानी पिला रहे थे। गत्ता जलाशयाभ्यासं पायिता पपुर्जलम, अर्थात वो स्वयं भी पानी पी रहे थे और गोवत्स को भी पानी पिला रहा था। हम्म। तो सारा बालक अपने अपने बच्चों को लेकर जलाशय के पास बछड़ों को पानी पिलाने लाए। और जब पशु पानी पी रहे थे, तो बालकों ने भी वहां पानी पिया।
तो यहाँ से पता चलते हैं कि हाँ, द्वापर का अंत यानी कि आज से 5 लाख साल पहले तो जलाशय इतना पवित्र था, इतना साफ था कि वहाँ पशु के साथ साथ आ, मनुष्य भी पानी पी सकते थे। तो यहाँ गौ माताओं के साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि आ, सारा गोप बालक भी वहीं वहीं से पानी पी रहे हैं। हम्म, तो वातावरण कितना शुद्ध था। ते तत्र दट्टी शूरबाला महासत्तम अवस्थितम् तत्र वज्र निर्भिन्नं गिरे श्रृंगम इव च्युतम्। गिरे श्रृंगम इव च्युतम् अर्थात फिर वो लोग देखे, सारा बालक किस क्या देखे ना, एक विशाल शरीर महासत्तम। तो सारा वाला समस्त बालकों ने वहां एक विशाल शरीर को देखे, जिसको देखकर वो लोग भयभीत हो गए थे। तत्र शूर वज्र निर्भिन्नम। हम्म, तो जिस प्रकार वो लोग उस शरीर को देखे, तुरंत डर गए। तो जलाशय के पास ही बालकों ने एक विराट शरीर देखा, जो इस जो उस पर्वत की चोटी के समान था, जो वज्र के द्वारा टूट पड़ी हो। वो ऐसे विशाल जीव को देखकर भी भयभीत थे। तो ऐसा जीव वो लोग कभी नहीं देखे। तो हम लोग देखते हैं कि जब ये असुरवध लीलाओं में अभी तक जब हम लोग देखे कि जो बकासुर हैं वो पूर्व जीवन में हयग्रीव का पुत्र उत्कल था। तो उत्कल जो कि देवताओं का पक्ष लेते हुए असुरों के साथ युद्ध करते थे। और जब मटेरियल वर्ल्ड का जो जगह है वो ऐसा ही है कि यहाँ हम्म, कोई कुछ अच्छा काम अगर करते हैं तो फिर उनमें थोड़ा गर्व होते हैं, उनमें थोड़ा वो प्राउडफुल होते हैं कि मैंने अच्छा काम किया। और उससे क्या होते हैं, अहंकार आ जाते हैं। तो मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मैं अच्छा काम किया हूँ, मैं देवताओं के पक्ष लेते हुए युद्ध किया। इसी प्रकार वो अम, थोड़ा अहंकारी हो जाते हैं और अहंकार से अपराध हो बैठते हैं। जिस प्रकार हम लोग हमारे जो पौराणिक हिस्ट्री है, तो वहाँ हम लोग देखते हैं कि इसी प्रकार रोमहर्ष सूत बलराम के चरण में अपराध कर बैठे थे। महाराज दक्ष महादेवों के चरण में अपराध कर बैठे थे। तो इसी प्रकार प्राउड जब हम लोग कुछ चीज के लिए आ, खुद को कोई महान मानने लगते हैं, तो फिर उसके कारण क्या होते हैं ना, अहंकार हो जाते हैं और अपराध कर बैठते हैं। तो इसी प्रकार से उत्कल हयग्रीव का पुत्र वो एक बार घूमते घूमते गंगा सागर आकर पहुंचे।
और गंगा सागर में वहाँ जुगली मुनि था, वो तपस्या कर रहे थे। उनका आश्रम के पास एक तालाब है, तो वहाँ आ, मछली पकड़ रहे थे। आ, वो, सॉरी, तालाब नहीं, वो आ, जहाँ गंगा जी मिलित होते हैं, हम्म, समुंदर में। तो उसी जगह में वो मुनि तपस्या कर रहे थे, और फिर वहाँ वो उत्कल जाकर मछली पकड़ने लगे। और बहुत ही नम्रता से जुगली मुनि ने उत्कल को बोला कि तुम यहाँ मछली मत पकड़ो, ये आश्रम है। हाँ, तो यहाँ से कोई जीव को कष्ट देना उचित नहीं है। तो उन्होंने उनका बात सुना नहीं। तो फिर उन्होंने, उत्कल ने वहाँ मछली पकड़ते रहे। तो फिर जुगली मुनि ने बताया कि तुम मछली के लिए इतना आतुर हो, मछली के लिए इतना आतुर हो, तो तुमको ये क्रेन बन जाना चाहिए, बक बन जाना चाहिए। तो उसी क्षण वो उस असुर का शरीर प्राप्त हुआ, जिससे उनको एक बक के रूप में आ, आ, दिखाई दे रहा था तब। तो फिर जब उनको पता चला कि ये तो मेरा अपराध हो गया, तो उन्होंने क्षमा मांग ली है जुगली मुनि से। तो साधुओं का जो अभिशाप फिर वरदान में बदल जाते हैं, जिस प्रकार हम लोग देखते हैं नारद मुनि नल कुबेर और मणिग्रीव को अभिशाप दिए। हालांकि उनके लिए अभिशापों के कारण कृष्ण का दर्शन मिला उन लोगों को। जमलार्जुन वृक्ष के रूप में गोकुल महावन में उनका जन्म हुआ, पेड़ों के रूप में। फिर वो पेड़ जब गिरा दिए, अर्जुन वृक्ष से जब गिरा दिए कृष्ण ने, तो फिर कृष्ण का दर्शन मिला। ठीक उसी प्रकार जुगली मुनि ने भी यहाँ इस उत्कल को अभिशाप दिए। तो फिर जब उत्कल ने क्षमा मांगे, तो जुगली मुनि बताए, ठीक है, तुम्हारा उद्धार, कृष्ण भगवान स्वयं इधर आएंगे, तो फिर उस समय तुमको उद्धार करेंगे। और वही उत्कल यानी कि बकासुर के रूप में कृष्ण को हत्या करने के लिए आए हैं। हम्म, तो जब वो बकासुर वहां है, हाँ, बकासुर को देखे, विशाल जीव, हाँ, तो सब कोई भयभीत हो गया। उसको कैसा लग रहा था? ना, पर्वत की चोटी के समान था। हाँ, उनका जो विशाल आकार शरीर है। स वै बको नाम महान असुर बक रूपधृक् आगत्य सहसा कृष्णं तीक्ष्ण तुंड ग्रसद बलि। उस विशाल काय असुर बकासुर था। उसने अत्यंत तेज चोंच वाले बगुले का शरीर धारण कर लिया था। वहां आकर उसने तुरंत ही कृष्ण को निकाल लिया। तो हम लोग देखते हैं कि वक किस प्रकार से मछली को पकड़ते हैं, और उनका ध्यान पूर्ण रूप में मछली के ऊपर होते हैं, और पानी के भीतर मछली और पानी का ऊपर उनका आंख। बक पानी में जाकर उनका पैर पानी में डूबा हुआ रहते हैं, और पानी के ऊपर से वो फोकस करते हैं पानी के नीचे जो मछली हैं उनके ऊपर।
और जब भी उनका निशाना पे आते हैं कोई मछली तो खप से उनको पकड़ लेते हैं, कोई मौका नहीं देते हैं वहां से भाग जाने के लिए। ठीक उसी प्रकार, हाँ, वो वकासुर जो है वो अपना चोंच से, हाँ, कृष्ण को निकाल लिए। तो कृष्ण को जब इस प्रकार निकाल लिए, कृष्णं महाबकग्रस्तं दृष्टा रामोदयार्भका बभूवुरिन्द्रियाणीव विना प्राणं विचेतसः। जब बलराम तथा अन्य बालकों ने देखा कि कृष्ण विशाल बगुले द्वारा निगले जा चुके हैं, तो वो बेहोश जैसे हो गए, मानो प्राण रहित इंद्रियों हों। हाँ, तो दूसरा कोई किसी को जब असुर कुछ कर देते हैं, कुछ हानि पहुंचाते हैं, तो कृष्ण वहां रहते हैं उसको बचाने के लिए। लेकिन अभी कृष्ण ही चले गए, उसके भीतर अभी कौन बचाएगा। हम्म, तो वही यहाँ बताया जा रहे हैं कि कृष्णं महाबकग्रस्तम, महाबक यानी कि जो विशाल बगुले हैं, जो क्रेन हैं, तो कृष्ण उनको निगल लिया। हम्म, और ये देखकर राम आद को आदय अर्भ का, बलराम के साथ जितना भी गोप बालक थे, तो सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ये क्या हो गया, अभी उनको क्या कौन रक्षा करेंगे। हालांकि बलराम के पास वो शक्ति था कि उनके साथ युद्ध करने के लिए, लेकिन कितना भी शक्ति क्यों ना हो, अगर अपना कोई लोग मुसीबत में पड़ जाते हैं तो तब शक्तियों को प्रदर्शन हम लोग नहीं कर सकते हैं सही समय पर, क्योंकि स्नेह की कारण, प्रेम की कारण, तो कृष्ण के प्रति जो बलराम की गंभीर प्रेम है, श्रद्धा है, उसके कारण वो वहीं बेहोश हो गए। हम्म। और जब इस प्रकार से गिर पड़े, तो फिर इधर क्या हुआ ना, तं तालुमूलं प्रदहन्तम अग्निवत् गोपाल सूनुं पितरं जगद्गुरो चच्छर्द सद्दातिरुस्साक्षतं वक तुगेन हन्तुं पुनरभ्यपद्यत तुंडेन हन्तुं पुनः अभ्यपद्यत। तो जब वकासुर उनका जो होंठों के द्वारा, हाँ, कृष्ण को निकाल लिए, तो फिर जो कि सारा जगत के पिता हैं, हाँ, तो उन्होंने क्या किया न, खुद का जो शरीर का जो हीट है, हम सबका शरीर का एक टेम्परेचर होते हैं नॉर्मल, हाँ, तो उस टेम्परेचर के ऊपर जब चले जाते हैं तो फिर वो भी सही नहीं है, और जो उससे थोड़ा नीचे रहते हैं मिनिमम लेवल का, वो भी सुखदायक नहीं होते हैं। और एटमॉस्फेयर का जो नेचर का जो एटमॉस्फेयर है, उससे हम लोग को थोड़ा एडजस्ट करने में समय लगता है। जैसे मानो कि अ, यहाँ अभी हम लोग त्रिपुरा में हैं, यहाँ का वेदर एक प्रकार की है। फिर अगर अभी वृंदावन में जाएंगे और
दूसरा प्रकार की, हाँ, वेदर देखेंगे। तो लेकिन कृष्ण जहाँ है वहाँ हमेशा, जिस प्रकार हम लोग कल देख रहे थे, हाँ, हमेशा क्या बसंत ऋतु रहता है। और कृष्ण जब जहाँ रहते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं उनका शक्ति के द्वारा। जैसे कृष्ण कह रहे हैं कि मैं जठराग्नि के रूप में शरीर के भीतर रहता हूँ, यानी कि वो अग्नि के रूप में रहता है। हाँ, तो उन्होंने इस प्रकृति को परिचालन कर रहे हैं, क्योंकि विष्णु जो कि कृष्ण वो पालन कर रहे हैं उनका शक्ति से। हम्म, तो इस प्रकार जब कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं वकासुर के साथ, सबसे पहले वो प्रदहंतम, खुद का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा लिए। हाँ, तो तम तालु मूलम, जब कृष्ण को वो बकासुर होठों से थोड़ा तालु में लेके गए, तो कृष्ण उनका जो शरीर का तेज है, हीट है, उसको बढ़ा रहे थे। और प्रदहंतम अग्निवत, उनका आग के जैसा तप्त, आग में तप्त लोहा किस प्रकार होते हैं, तो बकासुर को इस प्रकार से लगा। तो फिर उन्होंने क्या किया ना, उनको उनका शरीर के भीतर से बाहर कर दिए, और रहा नहीं गया उनको। हम्म। तो इसलिए उनका जो ये क्रोध है, बकासुर उनको जब देखे कि उनको निकाल लिए फिर भी वो उसको बाहर करना पड़ा, तो और क्रोधान्वित हो गए। और जब इस प्रकार और गुस्सा में आ गए तो कृष्ण को और फिर से वो, हाँ, वो निकालने के लिए जा रहा था। तमापतंतं सग्निगृह तुंडयोर दर्भ्यं वकं कंस सखं सतं पति पश्यत्सु बालेषु ददार लीलया मुदा बह विरनवद दिवौकसम्। तो फिर जो बकासुर हैं, हाँ, इस प्रकार से कृष्ण को फिर से बाहर कर दिया। और इधर जब वैष्णवों के नायक कृष्ण ने ये देखा कि कंस का मित्र बकासुर उन पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहा है, तो उन्होंने हाथों से उसकी चोंच को दोनों भागों की पकड़ लिया, और सारे ग्वाल वालों की उपस्थिति में उसे उसी प्रकार चीर डाला, जिस तरह आ, गंडार यानी कि बिरन घास के ठंडल को बच्चे चीर डालते हैं। कृष्ण द्वारा इस प्रकार असुर के मारे जाने से स्वर्ग की निवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। उसका पहले भी देखे कि स्वर्ग का देवता लोग क्या किए, पुष्प वर्षण किए, पुष्प बारिश हो रहा था। और यहाँ बकासुर को भी जब हत्या किए, उद्धार किए, तब भी देवता लोग खुशी थे। हम्म। और किस प्रकार से ना उनका दोनों चोंच को हाथ से फाड़ कर, हाँ, उसको उद्धार किए।